हाँ भाई, तो इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कवि परिचय कैसे लिखें। कोई सा भी कवि परिचय कैसे लिखें, मैं आपको एक समझाऊंगा और आप कोई सब में ये चलेगा, है ना, कॉमन है सब में, कोई भी कवि परिचय हो, बस ये तरीका फॉलो करना है। और अगर आपने ये तरीका फॉलो किया तो फिर आपको सारे कवि परिचय याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एक तरीका याद कर लेना, बाकी सबकी क्या क्या चीज़ें याद करनी है वो मैं बता रहा हूँ, समझ गए ना। तो ये कॉमन है, सब में चलेगा, है ना, सब में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं ऊपर बीचों बीच। ये लिखा है ना तुलसीदास, जैसे मैंने तुलसीदास जी की है, मान लो आपको कवि परिचय लिखना है तो सबसे पहले जिसका लिख रहे हो उनका नाम डालना है, हेडिंग डालनी है, तुलसीदास जी, कबीरदास जी या जो भी हैं। फिर उसके बाद पहली हेडिंग आ गई हमारी जीवन परिचय। क्या आएगी? जीवन परिचय। अब जीवन परिचय में क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं हमको, ठीक है, वो समझो, ठीक है। चलो देखते हैं। तो जीवन परिचय में ये तुम्हें स्क्रीन पर सारे पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट तुम्हें याद होने चाहिए। सबसे पहले नाम। तो जितने भी कवि हैं तुम्हारे बुक में, जितने भी चैप्टर हैं उनके हर सारे कवियों के नाम याद कर लो। जन्म, सन, जन्म का सन जो है कि कौन सी सन में, जैसे गोस्वामी, यहाँ हमने नाम लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी, उनका नाम लिख दिया पूरा। जन्म कौन सन में हुआ था? 1532 में हुआ था। तो आप जिसका भी लिखोगे, जिस कवि का लिख रहे होगे, ठीक है। हाँ, तो जैसे मैंने यहाँ तुलसीदास जी का लिखा, आप जिस कवि का लिख रहे होगे उनके जन्म की तारीख, जैसे 1532 ईस्वी में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। जन्म स्थान, कहाँ हुआ था, जैसे तुलसीदास जी का जन्म राजापुर गांव में हुआ था तो राजापुर लिख दिया। कोई आप किसी और का लिख रहे हैं तो उनका जन्म स्थान आपको पता होना चाहिए कहाँ। मृत्यु, मृत्यु कौन से सन में हुई, जैसे तुलसीदास जी की मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अब आप जिसका भी लिख रहे हो उनकी मृत्यु का सन आपको याद होना चाहिए। मृत्यु का स्थान कहाँ हुई, जैसे तुलसीदास जी की मृत्यु काशी में हुई थी तो कहाँ हुई मृत्यु, ये आपको स्थान भी पता होना चाहिए, ठीक है। माता का नाम क्या, जैसे तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी था, ठीक है। और पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। पत्नी का नाम, पत्नी का नाम सब में नहीं आता, क्योंकि तुलसीदास जी की पत्नी का नाम इसलिए लिख देते हैं क्योंकि उनके वजह से ही उनकी ज़िंदगी एकदम बदल गई थी, ज़िंदगी की धारा एकदम बदल गई थी, उनका रास्ता बदल गया था, इसलिए पत्नी का नाम, हर उसमें पत्नी का नाम नहीं करना है। तो कौन कौन से चीज़ें याद रखनी है आपको जीवन परिचय में? जीवन परिचय में फिर से ग्रीन से बता रहा हूँ। नाम याद होना चाहिए आपको, कवि का पूरा नाम लिखो, नाम, हेडिंग डालो नाम और फिर नाम लिख दो, ठीक है। फिर जन्म पता होना चाहिए, तो जन्म हेडिंग डालो, जन्म और सन लिख दो, कौन से सन में, ईस्वी, कौन सी ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान हेडिंग डालो और फिर जन्म स्थान जहाँ था, जो भी जगह है वो लिख दो। मृत्यु हेडिंग डालो, फिर जहाँ मृत्यु हुई थी, जौन से सन में मृत्यु हुई थी वो लिख दो। मृत्यु का स्थान हेडिंग डालो, जहाँ मृत्यु हुई थी वो जगह का नाम लिख दो। माता हेडिंग डालो, माता का नाम, नाम लिख दो माता जी का। पिता का नाम, नाम लिख दो पिताजी का, ठीक है। यहाँ हुलसी देवी कर देना, देवी, हुलसी देवी, ठीक है, हुलसी देवी। तो पिताजी का नाम लिख दो। और पत्नी का नाम हर उसमें नहीं आएगा, ये केवल तुलसीदास जी के में है। तो समझ में आई बात, ये कौन सी हेडिंग में आएगा? जीवन परिचय। अब उसके बाद जो अगली हेडिंग आएगी वो आएगी प्रमुख रचनाएं। क्या आएगी? प्रमुख रचनाएं, ठीक है। तो देखते हैं। तो दो रचनाएं याद कर लो, दो रचनाएं, प्रमुख रचनाएं आएगी हेडिंग। और उसमें क्या करना है आपको? दो रचनाएं कोई भी याद कर लो, यहाँ मैंने 4 लिख दी हैं तुलसीदास जी की, आपको 2 रचनाएं याद कर लेनी है। जैसे तो प्रमुख रचनाएं हेडिंग आएगी, उसमें जैसे रामचरितमानस है उनकी, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, गीतावली है, ये मैंने 4 लिखनी है। आप हर जितने भी आपके लेसन्स हैं, जितने भी पोइट के कवि के नाम हैं, उनकी सबकी 2-2 रचनाएं याद रख लो बस, ठीक है। तो पहली हेडिंग क्या थी हमारी? जीवन परिचय, उसमें ये सारे पॉइंट आएंगे, याद रखना है। प्रमुख रचनाएं, फिर वो नंबर डाल के लिख दो, ठीक है। उसके बाद जो अगली हेडिंग है वो क्या होगी मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब ये जो हेडिंग मैं बताने वाला हूं, जैसे भाव पक्ष, कला पक्ष, ये सब में यही लिखना है, सब में, किसी कभी कवि का कवि परिचय लिखना हो, जो मैंने यहां लिखा है वही लिखना है सब में। अब ये बस ये याद कर लो कि सब में यही चलेगा। कैसे? जैसे ये हेडिंग आई भाव पक्ष, कला पक्ष, तो इसमें सब में यही लिखते हैं, इन्होंने अपने काव्य में विभिन्न रसों का प्रयोग किया है। सभी कवियों ने, सभी कवि विभिन्न रसों का प्रयोग करते ही हैं अपने काव्य में, तो ये सबके लिए चलेगा, विभिन्न रसों का प्रयोग किया है। ये महान दार्शनिक कवि थे, कवि हैं, मतलब महान दार्शनिक कवि, महान दार्शनिक मतलब होता है जो बहुत अच्छे अच्छे विचार प्रकट करता है। तो दार्शनिक सभी कवि, लगभग लगभग सभी दार्शनिक कवि होते हैं। ये नारी जाति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखते हैं। हर कवि, कोई सा भी कवि हो, सभी नारी जाति के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखता है, ठीक है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इनकी भाषा सरल, इनकी भाषा सरल है। सहज, सहज मतलब
आम, मतलब कोई बहुत कठिन नहीं है। व्याकरण सम्मत है, व्याकरण का प्रयोग किया गया है, और व्यवहारिक है, व्यवहारिक मतलब बोलचाल की भाषा है। ठीक है, आगे देखो, इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का सम्मिलित रूप, हाँ, तत्सम शब्दों का सम्मिलित रूप भी देखने को मिलता है। मतलब सभी लोग क्या है, कोई भी भाषा है उसमें सभी लोग, सभी कवियों ने तत्सम शब्दों का प्रयोग कर ही करा है, मतलब संस्कृत के शब्दों का प्रयोग कर ही लेते हैं हिंदी में, तो इसलिए ये सब में चलेगा। सब ये लाइन सभी के लिए है। इनकी रचनाएं अलंकारों और गुणों से परिपूर्ण है, परिपूर्ण मतलब भरी हुई, मतलब सभी रचनाओं में अलंकारों का, अलग अलग गुणों का प्रयोग किया गया है। तो कहने का मतलब है, कोई सा भी कवि परिचय लिखने को आ जाए, ये वाली हेडिंग कॉमन है, सब में यही लिखना है, सब में यही लिखोगे। उसके बाद जो अगली हेडिंग है साहित्य में स्थान, ये भी सब में यही लिखना है, सब में, बिल्कुल सब में यही चलेगा। साहित्य में स्थान क्या, देखो आगे, साहित्य में स्थान, ये लास्ट हेडिंग है, और देखो इसमें क्या लिखना है। ये हिंदी साहित्य के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। कोई भी कवि हो, सभी को आधार स्तंभ कहते ही है ना, सभी का कुछ ना कुछ योगदान रहा ही है, तो सभी आधार स्तंभ है। ठीक है, इनका काव्य प्रेम, सौंदर्य व वेदना से परिपूर्ण है। हर कवि का काव्य में प्रेम की रचनाएं हैं, सौंदर्य सुंदरता की रचनाएं, वेदना मतलब दुख कष्ट, इमोशंस भावनाओं की रचनाएं हैं, तो सभी में है ये तो। ठीक है, आगे देखो, परिपूर्ण है। हाँ, आगे देखो, इनकी तुलना भविष्य में असंभव है। मतलब अब आप कोई भी कवि हो, किसकी तुलना कर सकते हैं, इनकी तुलना भविष्य में असंभव है। आप इनकी तुलना किसी की भी तुलना किसी से नहीं हो सकती, हर कोई अपने आप में यूनिक है, आप किसी की तुलना किसी से कर नहीं सकते। हर किसी का काव्य में एक अलग स्थान है, अलग योगदान है, तो किसी की तुलना किसी से नहीं हो सकती है, तो इसलिए ये हर कवि के साथ हम यूज कर सकते हैं। आगे देखो, हिंदी साहित्य के विभिन्न कवियों में इनका स्थान विशिष्ट है। हिंदी साहित्य के सभी कवियों में हर कवि का एक अपना स्थान है, विशिष्ट है। तो कहने का मतलब है कि ये सभी कवियों में, सभी कवि परिचय में चलेंगी ये हेडिंग। तो मतलब अब समझ में आई बात। सबसे पहले क्या लिखना है, जिसका आप कवि परिचय लिख रहे हो, मैं फिर से बता रहा हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले कवि परिचय में जो है, सबसे पहले हेडिंग डालनी है, जिसका भी आप कवि परिचय लिख रहे हो उसकी हेडिंग डालोगे। फिर पहली हेडिंग आएगी जीवन परिचय। जीवन परिचय में ये सारे पॉइंट ये याद करने पड़ेंगे तुम्हें कि भाई नाम, जिसका नाम क्या है, नाम, जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, मृत्यु का सन, माता का नाम, पिता का नाम, और पत्नी का केवल तुलसीदास जी के में आएगा। ठीक है, उसके बाद ये बदलती जाएंगी, मतलब जिस कवि का लिखोगे उसका नाम आएगा, उसकी मृत्यु की तारीख आएगी, उसकी जन्म की तारीख आएगी, उसकी जन्म का स्थान आएगा, मृत्यु का स्थान, उसके ही माता पिता का नाम। फिर अगली हेडिंग प्रमुख रचनाएं। तो दो रचनाएं बहुत होती हैं, मैंने इसमें 3-4 लिख दी हैं, दो रचनाएं बहुत होती हैं। ठीक है, अगर तुलसीदास जी का आ जाए तो यही लिख देना, जो मैंने लिखाया है पूरा यही लिख देना तुलसीदास जी को। और ये इंपॉर्टेंट भी है, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट, तुलसीदास जी की बात करें तो। ठीक है, तो प्रमुख रचनाएं लिख दी। उसके बाद जो अगली हेडिंग आएगी भाव पक्ष कला, अगली हेडिंग आएगी भाव पक्ष कला पक्ष, वो सब में यही लिखना है जो मैंने बताया है, सब में कॉमन है। और ये कॉमन है, भाव पक्ष कला पक्ष यही लिखोगे सबके लिए, साहित्य में स्थान यही लिखोगे सबके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से कितनी हेडिंग बनेंगी, सबसे बनेगा, पहले बनेगा जीवन परिचय, उसके अलग अलग पॉइंट आएंगे, नाम आएगा। ठीक है, नाम के बाद जन्म स्थान, जन्म के कौन से सन में हुआ, जन्म स्थान। ठीक है, फिर मृत्यु कब हुई, मृत्यु का स्थान, फिर माता का नाम, पिता का नाम, माता का नाम। उसके बाद फिर रचनाएं, तो दो रचनाएं याद कर लो। फिर भाव पक्ष कला पक्ष, इसमें पूरा यही आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा साहित्य में स्थान, इसमें यही आ जाएगा जो मैं समझा चुका हूँ। बस ये रट लो तो समझ लो, कोई सा भी कवि का परिचय लिखना हो, कोई सा भी कवि का परिचय लिखना हो, ये सब में चलने वाला है, सब में। बस क्या याद रखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, जिसका नाम याद रखना पड़ेगा, क्या नाम है उनका। ठीक है, उनकी जन्म का कौन से सन में हुआ, जन्म कौन से स्थान पे हुआ, मृत्यु कौन से सन में हुई, मृत्यु का स्थान कहाँ है। ठीक है, माता जी का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, ये तो तुम्हें हर कवि का याद रखना पड़ेगा। और क्या याद रखना पड़ेगा, और याद रखनी पड़ेंगी उनकी कोई भी दो रचनाएं, बस। बाकी ये भाव पक्ष में सब में यही भाषा, यही लिखना है, जैसा का तैसा मैंने लिखा है, भाव पक्ष कला पक्ष में, और साहित्य में स्थान में भी यही लिखना है। समझ गए सभी? तो इसे रट लो, सब अपने आप हो जाएंगे सारे कवि के परिचय। ठीक है, और
इंग्लिश बाय नरेंद्र सर। ये हिंदी तो मैं आप लोग कर रहा हूँ, नरेंद्र सर, इंग्लिश बाय नरेंद्र सर। ठीक है।